दोस्तों, मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण से पढ़ूंगा। उसके बाद आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि कितना कुछ इसमें इधर उधर किया गया है और कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं। पहले आप देख लें, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये है सुंदरकांड और 67, 6 और 7, 67वां सर्ग है। यहाँ देखें क्या लिखा है। ये जो ऊपर दिया है कि हनुमान जी का भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाना। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। ये वाल्मीकि रामायण है। ये रामायणों में सबसे, और राम कहानी में, और वैसे भी हिंदू धर्म की पुस्तकों के हिसाब से ये बहुत ही अहम किताब है। इसमें ज़रा देखें कि किस तरह की बातें हैं। इससे आपको हनुमान की हैसियत भी पता चल जाएगी, सीता जी की भी हैसियत पता चल जाएगी, और कुछ देवताओं की भी हैसियत पता चल जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखें, यहाँ लिखा है कि महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। वो बोले, पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थी। वे सोकर आपसे पहले उठ गई। उस समय किसी कौवे ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। आगे देखें, भरताग्रज, आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंक में सिर रख कर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उस समय पुनः दोबारा उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना आरंभ किया। कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, उस कौवे ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। महाबाहो, उनकी छाती में घाव हुआ देख आप विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, भीरु, किसने अपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौवे को देखा। उसके तीखे पंजे खून में रंगे हुए थे और वो सीता देवी की ओर मुँह करके ही कहीं बैठा था। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वो कौवा साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वो वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। अब देखें, यहाँ कई बातें हैं। ये तो बातें आपके सामने आ गई। सबसे पहली चीज़ आपको देखने की है कि यहाँ जब हनुमान जी सीता जी को खोजने के लिए निकलते हैं और लंका में पहचान लेते हैं, तो वहाँ भी राम जी की पहचान सीता जी को बताते हैं। तो बाहर की बात भी बताते हैं, अंदर की बात भी बताते हैं कि राम जी का अंडकोश ऐसा है, और क्या कहते हैं, लिंग का अगला भाग जो जहाँ से वो मुंडी जिसको कह लें, वो इस तरह का है। तो ऐसी बातें भी हनुमान जी सीता जी को बताते हैं कि राम जी का वो ऐसा है। वो हो गया। और यहाँ पर देखें, सीता जी भी अपनी एक कहानी सुनाती है हनुमान को कि ऐसा ऐसा घटना घटा था।
आप ये कहानी राम जी को कहेंगे तो राम जी को यकीन हो जाएगा कि आप जिससे मिल के आए हैं वो सीता ही थी। तो आप ज़रा देखें कि सीता जी को भी और राम को भी, राम जी को भी, दोनों को इस कहानी से यही मालूम होता है, पता होता है कि ये जो हनुमान है ये कोई भगवान, कोई देवता नहीं है। अगर देवता थे, जैसा कि ये लोग कहते हैं कि हम पूजेंगे, हमको जानते हैं तो हमारी मुश्किल दूर कर देंगे, तो आप देखें ज़रा वहाँ पर जा कर के पढ़ें तो भगवान हो कर के किस तरह से सीता जी को पहचाने। सीता जी बताई तो राम जी के पास आए। तो इस तरह से अगर राम जी को पता चलता है कि चलो ये देवता है, ये भगवान है, सब कुछ पता है, या सीता जी को ही मालूम होता कि ये भगवान है, सब पता है, तो बीच में इन कहानियों को बताने की ज़रूरत ना पड़ती, हनुमान जी को बताने की ज़रूरत ना पड़ती कि राम जी का अंडकोश ऐसा है, लिंग इस तरह का है, और फिर सीता जी के भी बारे में बताने की ज़रूरत ना पड़ती कि सीता जी का ये वो इस तरह का है। वो शायद के ऊपर होगा। खैर इस चीज़ को रहने देते हैं। जो बात यहाँ कहानी के तौर पर आई है वो उस कहानी को आगे देख लें। इसके बाद फिर एक तो ये पता चल गया कि राम जी और सीता जी के हिसाब से वो हनुमान कोई देवता वगैरह नहीं था, बस यूँ ही कहानी का एक हिस्सा था, वरना इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती। ये पहचान बताने की ज़रूरत ना थी कि राम जी के सामने हम ये पहचान बताएंगे तब राम जी को मालूम हो कि वही सीता असल में से वही सीता थी और ये असल में सीता से मिल के आया है। ये कहानी बता रही है कि राम जी और सीता जी भी हनुमान को कोई देवता नहीं मानते थे। आगे देखें, यहाँ एक कहानी जो सबसे ख़तरनाक कहानी आई है कि इंद्र का लड़का, जयंती ऐसे कुछ नाम था, वो आकर के सीता जी के यहाँ कई मर्तबा लिखा है, यहाँ देखें, पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थी। वो सोकर आपसे पहले उड़ गई। उस समय किसी कौवे ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। यानी राम जी सोए हुए थे रात में और वो सवेरे सवेरे उड़ गई और वो कौवा भी इंतज़ार में था। वो आकर के छाती में, मतलब औरतों की जो छाती होती है, स्तन या पिस्तान जो भी बोले, चूची जो भी बोले, तो उसमें आकर के वो डंग मारा। ये बात हो गई। फिर ये कह रहे हैं, दूसरी कहानी ये है कि फिर जो है वो हनुमान कह रहा है कि आप लोग एक बार बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर सर रख के सोए हुए थे, तो जब वो आप सोए हुए थे और वो जागी हुई थी तो एक कौवा आकर के उसकी छाती को मारना शुरू कर दिया। देखिए निशाना भी क्या है, और वो इंद्र का बेटा है। इंद्र तो जानते ही हैं कि खुद कितना कुछ कर चुका था कांड, तो उसका लड़का है, देवता है। देखते हैं कि और देखे, कहते हैं कि उसने फिर आकर ज़ोर से चोंच मार दी। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। तो यहाँ देखिए, कहते हैं उसने फिर आकर, यानी एक मर्तबा तो मस्ती करके चला गया, फिर दूसरी मर्तबा भी आया, मस्ती किया और उसके छाती से खून बहने लगा। तो फिर जो है ये खून जब गिरा, रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। अब यहाँ देखें कि कौन भीग गया भाई, राम जी के, मतलब उसका खून गिरते गिरते राम जी के बदन पे गिरने लगा या क्या, किस तरह से अनुवाद भी किया है। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा, शरीर से रक्त खून बहने लगा और उससे भीगने के कारण आप जाग उठे। रक्त से भीग जाने के कारण आप जाग उठे, इसका मतलब कि इतना खून गिरा कि राम जी भी भीग गए थे उससे। अब देखिए उसके बाद क्या है, शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन उस कौवे ने जब लगातार
इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। तो यहाँ तो ये है कि खून से भीगने के कारण आप जाग गए, और यहाँ है कि बार बार लग रहा था, मार रहा था और उससे परेशानी हो रही थी, तब वो आपको जगाई ही। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो कई मरतबा ये जो है खेल तमाशा चलता रहा, और सीता जी जो है, बड़ी अजीब बात है कि कोई मतलब इंद्र का लड़का आकर के देवी के छुपे हुए अंग को, गुप्त अंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है और देवी खामोश है। तो बड़ी अजीब बात है। ये तो खैर समझ से बाहर की बात लग रही है। खैर इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ तो फिर बहुत ये हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये बार बार ये मार रहा है, और देवता है, देवी है, और ये गुप्त अंग पे हो रहा है। और ये इधर एक भी कहते हैं कि इनको क्या कहते हैं, पार्वती जी एक देवी शक्ति है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ आकर के फैल हो जाती है, देवी शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। और फिर जो है एक औरत के बारे में कि अगर कोई उसके गुप्त अंग के साथ खिलवाड़ करे, एक बार, दो बार, बार बार, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक समझने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखें, इसमें इंद्र के लड़के के बारे में बात है। अब एक बात और यहाँ समझनी है कि इंद्र का लड़का जब देवी को नहीं छोड़ा, जो फिर भी किसी न किसी तरह से, अगर पार्वती जी है तो वो एक तरह से लक्ष्मी का ही रूप है, और लक्ष्मी फिर तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार वो एक क्या कहते हैं, सारी धरती का एक आधा हिस्सा, आधा भाग आप कह सकते हैं उसको। इस तरह की बहुत सारी बातें आई हैं, देवी शक्ति, ये वो दुनिया भर की बातें जो भी हो। तो जब उसके साथ ये इंद्र का लड़का, इंद्र जो है सारे देवताओं का राजा है, उसका लड़का इस तरह का काम कर रहा था, जब देवी के साथ इस तरह का किया, तो वो जो ज़मीन पर घूम फिर रहा था, तो वो और पता नहीं कितनी औरतों के साथ क्या किया होगा, वो सारी कहानी आपके सामने है। तो इस तरह की कहानी से धर्म ग्रंथ पढ़े तो आप सिर्फ एक पेज पढ़े होंगे तो आपको कितना झोल समझ में आया होगा कि धर्म ग्रंथ के अंदर कितना झोल बढ़ा हुआ है, किस तरह की बातें लिखी हैं कि सही समझ वाला, जो जिसके पास सही समझ हो, कुछ अच्छी भली बात का तमीज़ रखता हो, वो कैसे इन बातों को मान लेगा। तो ये बात, ये कहानी सिर्फ इसके अंदर नहीं, और भी कई पुराणों के अंदर भी ये कहानी आई है। तो ये बात आप देख सकते हैं।